नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 2019 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम जून और दिसंबर दोनों का कंबाइन किया गया था पेपर, जो कि नवंबर में लगा था। दो पेपर हैं, एक पेपर तो हमारा 26 नवंबर में लगा था, सेकंड पेपर हमारा 30 नवंबर में लगा था। तो आज के लेक्चर में हम 26 नवंबर में लगे हुए पेपर्स के कंप्लीट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 43 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सरफेस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द फैमिली ऑफ सरफेसेस z स्क्वायर इक्वल्स टू kxy। ओके, इसके जो फैमिली सरफेस है उसके परपेंडिकुलर सरफेस के लिए हमें जनरल सॉल्यूशंस निकालना है। तो इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन उसका जो परपेंडिकुलर सरफेस होगा हमारे पास में इसकी फैमिली का, उसका फॉर्मूला होता है यहाँ f x y z। हम फंक्शन मानते हैं, यहाँ से जो कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट की वैल्यू मानेंगे। तो कांस्टेंट बनेगा हमारा z x y इक्वल्स टू k। ये हम f x y z मानेंगे और इसकी जो फैमिली ऑफ सरफेस होगी कैसी, परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर फैमिली ऑफ सरफेस होगी, ये होती है डेल f अपॉन में डेल x p प्लस q डेल f अपॉन में डेल y इक्वल्स टू डेल f अपॉन में डेल z। ये जो p है, p रिप्रेजेंट करता है यहाँ डेल z बाई डेल x को और q रिप्रेजेंट करेगा डेल z बाई डेल y को। ओके, तो हमें ये वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें जनरल सॉल्यूशंस निकालना है। अब ये तो हमारे पास में वैल्यू आएगी इसे सॉल्व करने के ऊपर। तो यहां से हमने डेल f डेल x की वैल्यू निकाली, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, z y कांस्टेंट होगा तो माइनस z स्क्वायर x स्क्वायर y डेल f अपॉन में डेल y बनेगा माइनस का z स्क्वायर x y स्क्वायर एंड डेल f बाई डेल z बनेगा 2zxy। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी p डेल f डेल x का मान है हमारा माइनस का z स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर y प्लस q, तो ये माइनस में तो q z स्क्वायर अपॉन में x y स्क्वायर और इक्वल्स टू डेल f डेल z ट्वाइस z अपॉन में x y। ओके, ये हमारी कोसी इक्वेशन है। कोसी इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जो बनेगा हमारे पास में dx अपॉन में p का कोफिशिएंट तो माइनस का z स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर y dy अपॉन में q का कोफिशिएंट तो माइनस का z स्क्वायर अपॉन में x y स्क्वायर एंड dz अपॉन में इक्वल में जो वैल्यू है वो तो ट्वाइस z अपॉन में xy। ओके, इस टाइप की जो इक्वेशन है पहले भी बताया हुआ है। आप बीएससी की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है 25 लेक्चर उसमें कंप्लीट इसी टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं और यहाँ हम ऑप्शंस में देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कब बनेगा, जब x dx माइनस y dy इक्वल्स टू 0 बने, इक्वल्स टू 0 बने, तब हमारे पास में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ यदि हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को यदि हम लेते हैं तो z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, xy से xy कैंसिल होगा तो ये बनेगा हमारा dx अपॉन में dx। देखो ये x ऊपर चला जाएगा, x dx इक्वल्स टू ये बनेगा y dy। ओके, बन रहा है हमारे पास में उस फॉर्म में। तो यहां से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर इक्वल में एक कांस्टेंट c1, x स्क्वायर बाई 2 बनेगा, y स्क्वायर बाई 2 बनेगा, एक कांस्टेंट ले लिया, 2 से मल्टीपल किया, इसे कांस्टेंट मान लिया। एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। सेकंड हमारे पास में है xz। xz कब बनेगा,
एक्स जेड बनेगा जब हमारे पास में एक्स डी जेड प्लस जेड डी एक्स जैसी फॉर्म बने तो हमारे पास में वैल्यू आएगी। फंक्शन है, इसका मतलब इसका मान 0 होना चाहिए। तो ये हमारा x है, ये हमारा z है। यदि हम इन दोनों को लेते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, dx अपॉन में z से z कैंसिल होगा तो यहां बनेगा माइनस का z, एक z बच गया। ये x स्क्वायर y यहां से x y है तो x y से कैंसिल होगा, x चला जाएगा हमारा ऊपर इक्वल्स टू dz अपॉन में यहां है हमारे पास में 2, यहां है हमारे पास में 2। अब इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 2x dx प्लस z dz इक्वल्स टू 0। ओके, ये इस फॉर्म में आ रहा है जबकि ये इस फॉर्म में आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं आ पा रहा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या बन रहा है हमारे पास में, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल में हमने कांस्टेंट में ऐड कर दिया। ओके, जो कांस्टेंट था उसमें हमने बाई 2 ऐड कर दिया तो हमारे पास में दो कांस्टेंट आ गए, एक तो है C1 ये और एक है हमारा C2 ये। अब ऑप्शंस पे देखते हैं, पार्ट बी का है तो हमें और केवल एक ऑप्शन राइट करना है तो सिंपल सा हम कर लेंगे। यदि पार्ट सी का होता तो आपको बताया हुआ है PQ-1 करेंगे और हम यहाँ पे इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, जो ये एक को U एक को V मानेंगे, फिर हम ux uy uz vx vy vz इक्वल्स टू 0 करके और इस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तब हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो यहाँ हमारे पास में दो कांस्टेंट मिल गए, पार्ट बी का है तो केवल हमें कांस्टेंट निकालने हैं। अब देखते हैं, फर्स्ट में यहाँ एक्स वाई है जबकि हमारे पास में ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ओके, इसका जैसा मिल रहा है हमें तो देखते हैं, नहीं दूसरा देखेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया और 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, आ गया, मिल गया, हमें तो नहीं देखना हमें आगे, बाकी के हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। पार्ट बी का एक क्वेश्चन राइट होगा तो हमें दो कांस्टेंट मिल गए हमें सॉल्व करने पर, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x del z by del x plus y del z by del y equals to 0 is, तो हमारे पास में वैल्यूज है तो कॉची इक्वेशन है हमारे पास में, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो ये बनेगा dx अपॉन में x इक्वल्स टू dy अपॉन में y इक्वल्स टू dz अपॉन में 0, dz अपॉन में 0। फर्स्ट और सेकंड को यदि हम लेते हैं तो dx अपॉन में x इक्वल्स टू dy अपॉन में y, सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा log, और log में हम जानते हैं पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है तो mod x इक्वल्स टू log mod y प्लस एक कांस्टेंट मान लिया हमने log c। यहां से हम इसे कैंसिल करें तो mod x अपॉन में mod y इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आएगा c1, और आप इस थर्ड को किसी के भी साथ लोगे तो आपके पास में dz इक्वल्स टू 0 बनेगा और यहां से z का मान c2 आएगा। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, c2 इक्वल्स टू 5 ऑफ c1, c2 का मान z इक्वल्स टू 5 ऑफ c1 का मान क्या है हमारा mod x अपॉन में mod y। तो ये आ गया हमारे पास में इसका जनरल सॉल्यूशन। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होगा, बाकी की किसी भी ऑप्शन में इस टाइप का नहीं है हमारे पास, तो क्वेश्चन 44 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन 94। कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हमें टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है टू ऑर्डर की, del 2u del x2 plus 2 del 2u del x del y plus 1 minus सगनम y into del 2u del y2 equals to 0। ओके, ये हमें एक सिग्नम फंक्शंस दिया हुआ है, इसकी क्या कंडीशन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और सेकंड है हमारे पास में y del 2u del x2 plus x del 2u del y2 equals to 0। Which of the following statements are true? तो वही ऑप्शन से हमारे जो अब तक हम करते आए हैं हर एग्जाम में,
हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, एलिप्टिक उसी टाइप्स के हैं। तो पहले हम ये जो सगनम फंक्शन है इसकी कंडीशंस क्या होंगी वो देख लेते हैं। ये सगनम y है, इसकी हमारी 3 कंडीशंस होंगी। 1 होगा यदि हमारा y ग्रेटर देन 0 है, 0 होगा यदि y हमारा 0 है, और -1 होगा यदि y हमारा लेस देन 0 है। ओके, इस सिग्नम फंक्शंस की 3 ही वैल्यू आएगी, -1, 0 और 1 कब आएंगे? इन 3 कंडीशंस के ऊपर। अब चलते हैं हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमें s² - 4rt की वैल्यू निकालनी होगी। s यहां हमारा 2 है, स्क्वायर करेंगे 4 बनेगा, माइनस का 4, r का मान हमारा 1 है, t का मान हमारा 1 माइनस सिग्नम y है। ओके, इसे हम सॉल्व करें तो 4 से 4 कैंसिल होगा और ये माइनस माइनस हमारा प्लस होगा, 4 सिग्नम y। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब ये डिसाइड करेगा कि इसका मान ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है इक्वेशन फर्स्ट इज पैराबोलिक फॉर y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 पे सिग्नम y का मान 1 है, इसका मतलब ये 4 होगा जो कि नॉट इक्वल 0 है, तो ये पैराबोलिक नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इज हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक के लिए इसका मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फॉर y ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है, तो ये 4 बनेगा, 0 से ग्रेटर देन होगा। ओके, सेकंड एलिप्टिक फॉर y लेस देन 0 और y लेस देन 0 के लिए s² - 4rt का मान लेस देन 0 होना चाहिए, और y लेस देन के लिए इसका मान -1 है तो -4 बनेगा। तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे हम इक्वेशन सेकंड की बात करें तो सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड में हमें दिया हुआ है, तो सेकंड के लिए जो s² - 4rt का मान बनेगा, ये बनेगा हमारा s का मान 0 है, माइनस का 4, r का मान हमारा y है, और t का मान हमारा y2 का कोफिशिएंट x है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास है माइनस का 4xy। ओके, इस टाइप के भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ ऑप्शंस कह रहा है एलिप्टिक। एलिप्टिक का मतलब ये लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 तभी होगा जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो ये कह रहा है हमारा एलिप्टिक फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं तो राइट होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो ये हमारा राइट होगा, एलिप्टिक होगा हमारा। और ये कह रहा है कि हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब x और y में से एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x हमारा नेगेटिव, y पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में हमारा x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तब भी ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट है। हाइपरबोलिक इन फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, दिख रहा है हमें फर्स्ट और थर्ड के लिए क्या है हमारा एलिप्टिक, जबकि ये कह रहा है हाइपरबोलिक, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। तो क्वेश्चन 94 के राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का ही है, क्वेश्चन 95। क्वेश्चन 95 है कंसीडर द कॉची प्रॉब्लम। ओके, कॉची प्रॉब्लम हमें दी हुई है del 2u del x del y equals to 0, mod x is less than 1, 0 और 1 के बीच में है y, और u x x square equals to 0 del u del y x x square equals to g of x when mod x is less than 1। ओके, ये हमें दो कंडीशंस दी हुई है। which of the following statements are true। तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं, ये कौन से ऑप्शंस हमारे ट्रू होंगे ये हमें बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हमारा g के ऊपर है। ये कह रहा है कि g ऑड फंक्शन होगा, ये कह रहा है कि g हमारा इवन फंक्शन होगा। तो यहाँ हमें दिया हुआ है g ऑफ x की वैल्यू, यहाँ हमें g ऑफ x की वैल्यू दी हुई है del u del y x x स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है हमारी वो है g ऑफ x। ये हमारे पास में यदि हम इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं,
इसे लिख सकते हैं हम डेल अपॉन में डेल एक्स डेल यू डेल वाई इक्वल्स टू 0। ओके, ये वैल्यू हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और डेल यू अपॉन में डेल वाई का हमें मान दिया हुआ है, तो डेल अपॉन में डेल एक्स ये हमें दिया हुआ है g ऑफ x इक्वल्स टू 0। बोथ साइड यदि हम इंटीग्रेशंस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, g ऑफ x इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, एक कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा हमें, और हम जानते हैं कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन आर इवन फंक्शन। ओके, यहां यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट फंक्शन आएगा, और एवरी कांस्टेंट फंक्शन आर इवन फंक्शन, दैट मींस जी हमारा क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट होगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा रॉन्ग होगा। अब ऑप्शंस थर्ड एंड ऑप्शंस फोर्थ के ऊपर हमें u x y की वैल्यूज दी हुई है, तो u x y की ये वैल्यू हम ये कंडीशंस देखेंगे, जिसे ये सेटिस्फाई करेगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट कंडीशंस कह रहा है कि u x y दैट मींस u x x स्क्वायर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। दैट मींस यदि हम y की वैल्यू x स्क्वायर रिप्लेस करें तो हमारे पास में 0 आना चाहिए मान। तो यहाँ यदि हम y की वैल्यू x स्क्वायर रिप्लेस करते हैं तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या बनेगा, 2x टू x। y की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, x स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारा x टू x बनेगा, और ये हमारा z g ऑफ z dz। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। gz हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, z का हम डिफरेंशिएशन करेंगे इवन फंक्शन होगा। x टू x देखो सेम लिमिट है, सेम लिमिट के ऊपर हमारा मान हमेशा 0 आता है, तो ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ यदि हम देखते हैं तो यहाँ हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, 2 रूट वाई हम x की y की वैल्यू x स्क्वायर रखेंगे, तो ये बनेगा x, और ऊपर दिया हुआ है हमें x स्क्वायर, और ये हमारा z g ऑफ z। g ऑफ z कांस्टेंट फंक्शन है, बाहर होगा। z का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो z स्क्वायर बाई 2, और z स्क्वायर बाई 2 इन लिमिट के ऊपर कभी भी 0 नहीं बनने वाला, कभी भी लिमिट पे 0 नहीं बनेगा। दैट मींस ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम बाकी के ऑप्शंस भी इसके लिए चेक कर सकते हैं, हमें मिल गया राइट आंसर। और भी हमारे पास में ऑप्शंस हैं, उन पे भी हम चेक कर ले। डेल यू अपॉन में डेल वाई। ओके, इसका हम दोनों साइड क्या करें, y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें, तो इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में हम लेबनीज रूल से कर रहे हैं, तो ये बनेगा हमारा डेल यू अपॉन में डेल y इक्वल्स टू, यहाँ कहीं भी y का फंक्शन नहीं है, तो इसका मान y के रेस्पेक्ट में 0 होगा। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का करेंगे, तो अपर लिमिट में y है तो अपर लिमिट का होगा हमारा, तो ये बनेगा 2। अपर लिमिट का करेंगे तो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट y। जहां जहां z है वहां वहां हम क्या रखेंगे, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये बनेगा हमारा अंडर रूट y g ऑफ अंडर रूट y। ओके, ये हमारे पास में डेल यू डेल y की वैल्यू आ रही है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसिल, रूट y से रूट y कैंसिल, g रूट y बनेगा। और y का मान हमें क्या रिप्लेस करना है, y का मान हमें x स्क्वायर रिप्लेस करना है, तो ये बनेगा हमारा g ऑफ x। तो डेल यू डेल y का मान हमारा क्या आ रहा है, g ऑफ x। तो यहाँ हमारे पास में g ऑफ x आ गया। इसका हम डेल यू अपॉन में डेल x डेल यू अपॉन में डेल y की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि g ऑफ x हमारा कैसा है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका मान 0 आएगा। इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट होगा, ऑप्शन सेकंड हमारा राइट होगा। तो क्वेश्चन 95 के राइट आंसर हमारे ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे। एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 101, कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई है, z इक्वल्स टू x डेल z बाई डेल x प्लस y डेल z बाई डेल y प्लस डेल z बाई डेल x डेल z बाई डेल y। Which of the following statements are true? ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड एक जैसे हैं, थर्ड एंड फोर्थ हमारे एक जैसे हैं। ओके, तो इन दोनों में एक एक हमारा राइट होगा, एक हमारा रॉन्ग होगा।
तो ये जो हमें इक्वेशंस दी हुई है z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू, ये क्लेरो की इक्वेशन होती है। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है, क्या होता है क्लेरो की इक्वेशन, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू। तो इसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा वो डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है हमारा पी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ए बी। ए और बी यहाँ हमारे कांस्टेंट होते हैं, तो जैसा यहाँ फंक्शन होगा बस हमें करना क्या है, हमें पी की और क्यू की वैल्यू ए और बी रिप्लेस कर देनी है, हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास में जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, क्या होती है ये क्लेरो की इक्वेशन होगी। तो ये बनेगा हमारे पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, ये हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन थर्ड कह रहा है द पर्टिकुलर सॉल्यूशन पासिंग थ्रू x0 z इक्वल्स टू y स्क्वायर इज, ये होगा। एंड ऑप्शन 4 कह रहा है द पर्टिकुलर सॉल्यूशन पासिंग थ्रू x इक्वल्स टू 0 z इक्वल्स टू y स्क्वायर इज। यहाँ बस माइनस और प्लस की हमें कंडीशंस दी हुई है। तो ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि z की वैल्यू x/4 माइनस y का होल स्क्वायर, कब x हमारा 0 और z हमारा y स्क्वायर है। यहाँ यदि हम x की वैल्यू 0 और z की वैल्यू y स्क्वायर रखते हैं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसे। अब ये हम देखते हैं क्या ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें डेल z डेल x डेल z डेल y की वैल्यू चाहिए। तो डेल z बाई डेल x क्या बनेगा हमारा 2x/4 माइनस y, और इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/4। डेल z बाई डेल y क्या बनेगा हमारा y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x/4 माइनस y, और फिर इस y का करेंगे तो माइनस का 1 होगा, तो यहाँ -2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करें तो z इक्वल्स टू x इंटू डेल z बाई डेल x, x से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा x/2 x/4 माइनस y प्लस y इंटू इसमें तो ये माइनस में आ जाएगा तो माइनस का 2y x/4 माइनस y। ओके, इसे हम डेल z बाई डेल y को y से मल्टीपल करेंगे तो माइनस में आ गया, प्लस पी क्यू, ये हमारा p ये हमारा q, फिर से माइनस में बनेगा, यहाँ 2 बचेगा अपॉन में, ये अपॉन का 2 इसे कैंसिल करेगा, x/4 माइनस 1 x/4 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ हम देखें तो पूरे में कंप्लीट x/4 माइनस y हमारा कॉमन है, यहाँ से बचेगा x/2 माइनस का 2y और माइनस का x/4 माइनस y। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में, ये हमारा माइनस में आ जाएगा, ये हमारा प्लस में आ जाएगा, एक माइनस का y बनेगा तो x/4 माइनस y, इसे हम सॉल्व करेंगे तो x/4 और ये माइनस का y आएगा जो कि z की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, z का यही मान था और हमारे पास में ये वैल्यू आ गई जो कि z है, ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन 4 को भी हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 के लिए हमारे पास में z की वैल्यू x/4 प्लस y का होल स्क्वायर, x का मान 0 z का मान y स्क्वायर रखेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये और चेक कर लेते हैं। डेल z बाई डेल x करेंगे तो ये बनेगा 2x/4 प्लस y इंटू 1/4, डेल z बाई डेल y करेंगे तो ये बनेगा हमारा 2x/4 प्लस y। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करें तो x इंटू डेल z बाई डेल x, तो x/2 x/4 प्लस y तो 2y x/4 प्लस y प्लस pq, मल्टीपल करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x/4 प्लस y का होल स्क्वायर बनेगा, कंप्लीट में x/4
प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा x/2 प्लस 2y, x/4 प्लस y, x/4 प्लस y, ये बनेगा हमारे पास में 3x/4 प्लस 3y, तो ये बनेगा 3x/4 प्लस y का होल स्क्वायर। ओके, जो कि नॉट इक्वल है किसके, z के, क्योंकि z हमने क्या माना है x/4 प्लस y का होल स्क्वायर। हमारे पास में क्या आ रहा है 3 इंटू x/4 प्लस y का होल स्क्वायर, जो कि 3z बन रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था हमारा z। तो ऑप्शन 4 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये थे हमारे 26 नवंबर 2020 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस का पैकेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम 30 नवंबर 2020 में आए हुए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, उसके साथ ही हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अब तक के आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।